मैं जीना मेरे जीण दी। बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग कैसे हो? दुआओं की वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है जब मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी दिखाऊँ आप लोगों को। आज पुणे में निकली हुई है धूप, तो कितना तेज़ धूप है देखो, हमारी बालकनी में भी आ रहा है। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है और मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैंने साड़ी पहनी हुई है क्योंकि मुझे करनी है पूजा और आज संतान सप्तमी है, तो अपने संतान के लिए ये फास्ट किया जाता है, उसकी लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे जीवन के लिए, उसका खुशहाल जीवन के लिए किया जाता कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, अपने जीवन में खूब तरक्की करे, इसके लिए करते। तो मेरी मम्मी तो नहीं करती, ना ही मेरी सासू माँ करती, बट हाँ जैसे जैसे मुझे जो जो चीज़ें पता चलती है ना वो मैं करती रहती हूँ। और ये व्रत ऐसा है ना कि मतलब अपने बच्चा होने के बाद आप कर सकते हो, शादी के बाद से इस व्रत को बहुत सारी लेडीज़ करना स्टार्ट कर देती, बट मैंने किट्टू के होने के बाद किया हुआ है। तो ये मेरा सेकंड संतान सप्तमी होगा। पहला वाला जो मैंने किया था ना वो होशंगाबाद में किया था। तो वहाँ पे जैसे पंडित जी ने पूजा करवाई थी, क्योंकि मंदिर में जाके तो पंडित जी ने जैसे जैसा बताया था वैसे पूजा कर ली थी। शंकर पार्वती जी की पूरी फैमिली जो होती है ना वो उनकी पूजा करते हैं, उन्होंने मिट्टी से बनाया हो। तो वहाँ पे दीदी लोगों ने बता दिया क्या क्या पूजा में सामान लेकर आना और क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है, वो सारी चीज़ें तो मैंने वैसे वैसे कर ली। तो अभी मुझे सब कुछ ध्यान है। तो चलो अभी चलते हैं, पूजा की तैयारी कर लेते हैं। मैंने सोचा कि मैं रेडी हो जाती हूँ, साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ, इसके बाद ना मेरे को जो पूए बनाने माता जी को भोग चढ़ाना है वो कर लेती हूँ। और जो भी माता जी का सुहाग का सामान वगैरह सब कुछ मैं निकाल के रख लेती हूँ। और भगवान जी को जो कि पूजा के लिए सामान वगैरह लगने वाला है, फूल पत्ती वगैरह दूबा वगैरह वो सब कुछ मैं लेकर आ गई हूँ। फ्रूट्स वगैरह सब मैंने धुल के रख दिया हुआ है। तो चलो अभी चलते हैं, पहले मैं आटा बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बनाने पूए। और मैंने किट्टू बाबा को सुला दिया, उसके बाद ये सारे काम कर रही हूँ अकेले ना। अगर किट्टू बाबा जगह रहता ना तो फिर अकेले इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं, क्योंकि मैं किचन में अगर हूँ ना तो वो मेरे साथ किचन में ही रहेगी, फिर वो उसको टीवी से कोई मतलब नहीं, उसे खिलौने से कोई मतलब। मैंने उसको सुला दिया, इसके बाद ये सब काम कर रही हूँ। अभी वो 1 से 1.5 घंटा सोएगी, तो मेरे पास 1 से 1.5 घंटा है जिससे मुझे सारी तैयारी करनी है। पूजा भी करनी, कल पूजा के लिए वो जग भी जाएगी तो चलेगा, क्योंकि पूजा तो मेरी गोदी में बैठी रहेगी तो भी मैं कर लूँगी, बट किचन वाला काम नहीं कर पाऊँ क्योंकि तलने वलने वाला काम है और तेल का काम है, थोड़ा सा डर ही लगता है इसी वजह से। तो चलो चलते हैं और करते हैं अपनी संतान सप्तमी की पूजा की तैयारी फटाफट से। आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम तो ब्लॉग नहीं बनाया था, बट इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं पूजा वगैरह करती हूँ। अगर कुछ मुझे नई चीज़ें मुझे आती तो मैं सोचती हूँ कि अपने वाईटी जितने भी मुझसे लोग जुड़े हुए हैं उन सबके साथ मैं शेयर करूँ, अपनी मेमोरी के लिए भी अपने चैनल पे डालूँ मैं। तो चलिए चलते हैं और पहले आटा बना लेते हैं ताकि कि हम भोग के लिए जो पुए बनने भगवान जी को चढ़ने उसके। तो चलिए फटाफट से ना अभी पूजा के लिए जो पुए बनाने ना वो बना लेते। तो मैंने आटा ले लिया, आटे में थोड़ा सा मैंने मोइन डाल दिया और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें नमक ऐड नहीं करना, संतान सप्तमी के फास्ट में नमकीन कोई भी चीज़ नहीं खाते तो मैं नमक भी ऐड नहीं किया हुआ है। गुड़ का पानी मैंने बना के रखा था, गुड़ को मैंने काफ़ी देर पानी में गला के रखा था, तो अच्छे से थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था, बाकी वो गल के खुद से इतना सारा हो गया। तो बस यहाँ पर अभी मैं जितना मुझे लगेगा गुड़ वाला पानी उतना ऐड करके मैं आटा बना लूँगी। तो बस इसको मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी करा ताकि ना आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो टाइट हो जाएगा तो फिर पूड़ियाँ बनने में प्रॉब्लम करती है, तो इसको अच्छे से गूँथना पड़ता है। इस वजह से ही बस मैंने गूँथ के उसको रख दिया, थोड़ी देर मैंने गीले कपड़े में रखा हुआ ताकि वो अच्छे से हो जाए। यहाँ पर मैंने नया वाला ऑयल का पैकेट भी खोल के रखा हुआ था क्योंकि पूजा का जो बनता है ना वो हम नए तेल में ही बनाते हैं, इस वजह से, क्योंकि डेली वाला तेल तो थोड़ा यूज़ होता रहता है, फिर खाने पीने के हाथ लगते रहते हैं ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर अभी मैंने फटाफट से ना तेल गरम रख दिया, 7 पुए भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। जितने अभी मुझे लग रहे हैं ना 7 पुए भगवान जी को चढ़ाने के लिए उतने ही मैं बना रही हूँ, बाकी मेरे खाने के लिए मैं शाम में बना लूँगी। तो बस यहाँ पर मेरे 7 पुए बनकर मैंने छोटे छोटे से बनाए हुए हैं, क्योंकि ये 7 पुए ना हम तो खा नहीं सकते, हमारा फैमिली को खा नहीं सकता, तो पंडित जी को दे दो, गाय को खिला दो, या मैं अपने नेबर को दे दूँगी तो वो लोग खा लेंगे। पता नहीं उनको मीठा ज़्यादा पसंद है कि नहीं है, उस वजह से भी। गरम पुए भी बनकर रेडी हो चुके हैं, ठंडे हो जाए। और मैं इस वाली चौकी पर करने वाली हूँ पूजा, तो मैंने इसको निकाल के, वैसे इसको मैंने धुल के रखा था, बस अभी मैंने पानी से भी छिटकार लगा दिया हुआ। चलो मैं फ्रूट्स वगैरह फूल वगैरह सब निकाल के पूजा की और मैंने ना यहाँ पर पूजा की सारी तैयारी कर दी हुई है। सारा सामान ना मैंने एक जगह ला के रख दिया हुआ है ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। तो यहाँ पर मेरी चौकी भी लग गई है और पूजा का फूल वगैरह फल वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है। और चलो अभी कर लेते हैं पूजा। और किट्टू बाबा भी सो रहा है, अगर उठ भी गई तो अब दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी सारी की सारी पूजा की तैयारी हो गई है इसी वजह से। तो चलो कुछ करते हैं। पूजा की मैंने सारी सामग्री यहाँ पर लेकर बैठ गई। जब आप अकेले पूजा करते हो ना तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती कि यार ये चीज़ तो नहीं छूट गई, वो चीज़ तो नहीं छूट गई, तो सारी चीज़ें ध्यान
कर करके मैंने रख ली हुई है। और यहाँ पर ना मैंने कलावा जो मुझे पहनना है ना उसे मैंने 7 गठाने लगाकर कटोरी में रख लिया, ताकि मैं उसको भी पूजा कर लूँ, उसको भी शुद्ध कर लूँ। तो जो मेरे पिछले साल का कड़ा था उसको भी मैंने रख लिया। वैसे तो चांदी का कड़ा भी ले सककर पूजा कर सकते हैं आप लोग, बट इस बार मैंने नहीं लिया था तो मैंने कलावा में ही ना 7 गठाने लगा कर भी पहले, क्योंकि संतान सप्तमी ना 7वीं तिथि को पड़ती है, इसलिए 7 गठाने लगाते, 7 पूज और सब चीज़ें जितनी भी थी ना साथ साथ ही होती। तो बस यहाँ पर चौकी पर मैंने ना पानी छिटकार के चावल वगैरह रख कर थाली में भगवान को मैं स्नान करा दूंगी। तो पहले मैंने पंचामृत से स्नान कराया, इसके बाद मैं नॉर्मल पानी से स्नान करा दूंगी। वैसे तो मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनती है, बट मेरे पास ना शिव परिवार की पूरी एक अलग से मूर्ति थी, तो मैंने वो भी रख दी, गणपति जी की भी रख दी और शिवलिंग भी मैंने रख दिया हुआ है। तो बस यहाँ पर मैंने इनको स्नान वगैरह कराया। बस अभी यह चौकी को थोड़ा सा सजा देती हूँ ताकि कि भगवान को भी अच्छा लगे चौकी पर बैठकर। तो बस यहाँ पर अब मैं तिलक वगैरह कर देती हूँ। और कहते हैं ना कि पूजा पूरे मनोभाव से करना चाहिए, कोई भी अगर गलती भी हो जाती तो भगवान उस चीज़ को माफ़ कर देते। देखो मुझे जिस तरह से पूजा करनी आती है मैं उस तरीके से पूजा कर देती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि जैसा पंडित जी लोगों ने पिछले साल मैंने किया था ना, कोई भी पूजा जिस तरह से मुझे एक बार बता दी जाती थी मैं उसी तरह से उन पूजाओं को करती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ का ऐसा होता है ना कि जिस तरह से आपने की हुई है उसी तरह से करो, बस ये है कि सच्चे मनोभाव से करो। तो बस यहाँ पर मैंने भगवान को तिलक विलक लगा दिया हुआ है। जो भी कपड़े वगैरह मुझे पहनाने थे उनको मौली के ही मैंने कपड़े बना के पहने, क्योंकि मेरे पास छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं तो फिर वो चुनरी वगैरह उड़ाऊँ ना तो फिर वो ऐसी गिर जाती है बार बार, तो इसलिए वजह से मैं मौली बना दी तो वो भी वस्त्र होते हैं। और ये देखो मेरा बच्चा भी उठकर आ गया, मुझे पता था कि मैं पूजा करने बैठूंगी और मेरा बच्चा उठ जाएगा, और वही हुआ आज। तो बस यहाँ पे माता जी को जितना भी सुहाग का सामान वगैरह था वो चढ़ा दिया मैंने। और मैंने ना दक्षिणा भी चढ़ा दी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो वो माफ़ी हो जाए। जितने भी मैंने फल वगैरह रखे हुए थे ना वो मैं सब भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। और जो मैंने 7 पुए बनाए थे वो भी मैंने चढ़ा दिए। और जब पूजा करते हैं ना तो 7 पुए ऐसे रख देते ताकि कि उनको भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, और वो भी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो कलावा बनाया था उसकी भी मैंने अच्छे से दूध से उसको स्नान करा दिया हुआ है। और जो मेरा पुराना वाला कड़ा था ना पिछले साल वाला उसको भी मैंने रख दिया, उसकी भी मैंने पूजा अर्चना वगैरह सब अभी यहाँ पर कर दूंगी। पहले मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिया हुआ है, तिलक वगैरह सब कुछ कर दिया है। तो बस यहाँ पे किट्टू बाबा उठ गया है तो वो इधर उधर सामान उठा रहा था, तो मुझे दिमाग में यही था कि यार पता नहीं अब मैं कैसे पूजा कर पाऊंगी, पर वो बैठी रहती है। मुझे इतना पता है कि मैं उसको बोल देती हूँ बैठनी तो बैठ जाती है, और सोकर उठ के तो उसके बाल देखो कैसे हो रहे हैं। तो वैसे मैं उसको भी सिखाती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़, जैसा मुझे पता है जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान उसको भी देती रहती हूँ। तो वो देखती रहती है तो बहुत सी चीज़ें वो खुद से भी करने लगी है। तो बस यहाँ पर अभी मैं धूप बत्ती जला दी हूँ, भगवान को दे दी हूँ धूप बत्ती से अर्घ। और अभी यहाँ पे ना मैं दिया मैंने जला दिया हुआ है और फूल वगैरह है किट्टू से भी चढ़वा लेती हूँ। अभी किट्टू बाबा उठ ही गया है तो स्पेशली उसके लिए पूजा हो रही है तो उसको भी मैं भगवान जी का आशीर्वाद दिला देती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर मैंने वो दिया वगैरह जला दिया हुआ है, उससे मैंने यहाँ पे कंकु चावल भी भगवान भी चढ़वा दी हुआ। और अभी ना मुझे कथा सुननी है तो मैंने हाथ में अक्षत के दाने ले लिए, फूल ले लिए, और अक्षत लेकर ही कथा सुननी चाहिए बोलते। तो बस यहाँ पर मैंने ले लिया। तो अभी मुझे कथा सुननी तो मेरे पास बुकलेट तो है नहीं, तो बस मेरे पास मोबाइल था तो मैंने सोचा कि चलो मैं मोबाइल से ही कथा पढ़ लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं भी कथा पढ़ रही हूँ। तो बस मेरा बच्चा मेरे बगल में बैठ के देख रहा है कि मम्मा पूजा करते करते मोबाइल में क्या देखने लग गई है। मतलब उसके दिमाग में यही चला क्योंकि वो इस तरह से देख रही थी वो कि मम्मा मोबाइल में क्या करी, पूजा करने बैठी हुई है। और बट यहाँ पर मैंने कथा वगैरह सब कुछ पढ़ ली थी तब तक किट्टू बैठी हुई थी। इसके बाद यहाँ पर मैंने जो मैंने अक्षत वगैरह लिया होता ना हाथ में फूल वगैरह सब मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया। जब तक मेरा बच्चा मेरे पास में बैठे बैठे देख रहा था तभी बस मैं यहाँ पर आरती कर लेती हूँ। तो जो दिया मैंने भगवान जी के जलाया था ना तो मैं उसी को रख लेती हूँ और उसी से मैं आरती कर लूँ। आरती आप शंकर जी की कर लो, पार्वती जी की कर लो, चाहे गणपति बप्पा की कर लो। तो मैंने तीनों आरती बप्पा की कर ली हुई थी बस। तो यहाँ पर मेरा बच्चा देख रहा है कि किस तरह से मम्मा पूजा पाठ कर रही है।
ने भी आरती वगैरह कर ली। उसके बाद मैंने किट्टू को भी करा दिया और उसको मुझे ना इधर परेशान करी थी क्योंकि मेरे पास आरती था ना, तो वो गोदी में आने को, इसलिए मैंने उसको कोकोमिलन वगैरह भी चालू कर दिया, बट उधर जा ही नहीं रही थी वो। उसको यहीं पे था कि मम्मा क्या कर रही थी, मम्मा के पास यहीं पर बैठ के देखूंगी। थोड़ा सा दिया वगैरह चलता है ना, तो मुझे डर ही लगता है क्योंकि एक बार उसने हाथ जला लिया हुआ था ना दिए से, इस वजह से थोड़ा सा हो गई। और अभी आप लोग को अभी मैं भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से आज की मेरी पूजा विधि विधान से मैंने संपन्न करने की कोशिश की और अच्छे से मेरी तरफ से मुझे जितना आता जैसे आता मैंने उस हिसाब से कर दी हुई है। सप्तमी की पूजा हो गई और आप लोग भी दर्शन कर लो मेरे भगवान जी के। और ये रही मेरी संतान जिसकी आज पूजा करी। मुझे पता था कि मैं पूजा करने बैठूंगी और ये उठ जाएगी, तो वो ही हुआ कि मैंने पूजा करने बैठी और हमारी छोटी सी क्यूट सी माता रानी उठकर आ गई। पूजा स्टार्ट ही हुई थी और मेरा बच्चा आ गया था, है ना। तो बस अभी यहाँ पर मैं पूजा मैंने कर ली, तो दिया चल रहा था तो मैं बैठी हुई थी। धागा मैंने बनाया हुआ है ना जिसमें मैंने 7 गठान वगैरह लगाई हुई है, तो इसी को अभी मैं बैठे हूँ ना मंदिर में, तो मैं पहन लूँगी। थोड़ा दिया वगैरह चल रहा था ना, तो मैं सोची कि थोड़ी देर रख देती हूँ भगवान की शरण में, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, इसलिए मैंने रखी हुई। और ये मेरा कड़ा है ना, इसको भी मैं अभी पहन लूँगी। तो मैंने उसको भी अच्छे से उसकी भी पूजा कर ली और नए वाले की भी मैंने पूजा कर ली हुई है। और इस बार मैंने कड़ा नहीं खरीदा हुआ था क्योंकि अभी मुझे लग रहा था कि ठीक है चलो, मैंने यहाँ पे इतनी चांदी की कोई दुकान में मुझे पता नहीं था कि अच्छी कहाँ पर, इसलिए मैंने और नहीं बनाया। इनका धागा भी चल जाता तो फिर चला लेते। इस बार मैं अपने MP में जाऊँगी ना, तो फिर वहीं से खरीद के लेकर आ जाऊँगी, या फिर अगर मुझे यहाँ पर कहीं मिल गई तो फिर नेक्स्ट ईयर मैं यहीं से ले लूँगी। अभी तो मुझे पता नहीं था तो मैंने नहीं लिया हुआ है। और यहाँ पर देखो मेरा किट्टू बाबा को, किट्टू बाबा आज मम्मा ने आपके लिए फास्ट रखा है, आज मम्मा ने आपके लिए पूजा भी करी है। हाँ। कैसे करता है? जेजे कैसे करता है किट्टू? जेजे करके दिखा दो, जेजे कर दो, चलो जेजे कर दो, जेजे करो। कैसे करता है जेजे बाबा? किट्टू बाबा जेजे कैसे करते हो? मेरा किट्टू बाबा ना अपने डैडा की तरह क्यूट सा लगता है, टीका लगा लेता है ना, तो बड़ा ही क्यूट लगता है। पति अरे मेरा बाबू रे। चलो अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और अभी ये मैंने जल वगैरह तो सब सूरज दादा को चढ़ा दिया। आज सूरज दादा भी निकल कर आ गए थे, मतलब अच्छे खासे निकल कर आए थे। शायद पूजा थी इसी वजह से आज सूरज दादा निकल कर आए, समथिंग कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैंने ब्लॉग शुरू किया था ना, तब मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बाहर ना धूप हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, बट अभी दिखाऊँ आप लोगों को तो देखो मौसम बारिश वाला हो गया है। मतलब कभी भी बारिश हो सकता है, एनी टाइम यहाँ पर ऐसा ही मौसम रहता है। बस ये था कि सूरज दादा को जल चढ़ाना था, सूरज दादा थोड़े से देखिए उस बीच में मैंने जल भी चढ़ा दिया हुआ था, तो देखो बारिश हो रही है अभी। और ये मतलब ऐसी वाली जो बारिश होती है ना, फुर वाली, ये हमेशा रहती है। मतलब जब से हम आए हैं ना तब से हमें बारिश ही बारिश देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि पुणे में रहते हो, पुणे की बारिश को एंजॉय नहीं करते, बट अब इतनी बारिश देख ली हुई है ना, तो क्या ही बताएं, रोज़ तो बारिश देखते हैं, कभी कभी हो तो मज़ा। कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेती हूँ और अभी जाती हूँ, तो मैं अपने लिए भी पोहे बना लेती हूँ। और शाम को पूजा करने से पहले ना, मतलब मैं पोहे बना के रेडी कर लूँगी, तो फिर शाम को मंदिर में भी रख दूँगी, तो फिर वो प्रसाद हो जाएगा तो मैं खा लूँगी। और मेरा किट्टू बाबा यहाँ पर देखो अपना अनार एंजॉय कर रहा है। उसको कभी कभी तो मन होता है कुछ खाने का, पता नहीं बच्चे ऐसे क्यों करते, खाना ही नहीं खाते। जब पत तो उसको मैं खाना खिलाती हूँ उसमें भी उसके नाटक रहते हैं। तो देखो अभी थोड़े से लेकर बैठी हुई है, उसका मन होगा उतनी देर वो खाएगी, नहीं मन होगा तो नहीं खाएगी। अभी मैंने जो मौली और जो कड़ा रखा हुआ था ना, तो मैं कड़े को पहन लेते, उसको सीधे हाथ में ही पहनते हैं। और सही बताओ ना तो बच्चे के साथ चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जो भी कर रहे हो ना, बच्चा आपके पीछे पीछे घूम रहा होता है, तो थोड़ा सा लगता है कि यार डर भी। हम जैसे मैं तेल का काम कर रही थी, वो साड़ी पहनी हुई थी ना, तो फिर मुझे लग रहा था कि यार मैं किट्टू बाबा अगर इधर आ गए तो फिर उसको भी देखना रहेगा। साड़ी भी कभी कभी पहनती हूँ ना, इस वजह थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस वैसे तेल के काम से मैं दूर ही रखती हूँ कि थोड़ा दूर ही रहे वो तो अच्छा है। बाकी मैंने उसको अभी TV चालू कर दी, वो देख रही, जब तक मैं फटाफट से यहाँ पे पोहे बना के रेडी कर ली। तो सही बताऊँ तो अकेले बच्चे के साथ ना मैनेज करना बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने ना मंदिर में जो पूजा करनी थी वो पूजा भी कर दी हुई है, और मैंने पोहे भी बना लिए हुए थे, तो मैंने प्रसाद के लिए रखे हुए थे, तो वो मैंने ले लिए हुए हैं अपने। जो मेरे जो 7 पोहे हैं वो, तो अभी जितना खाने का मन है मैं उतना खा लेती रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे करके पूरे खाने ही पड़ेंगे। क्योंकि वैसे मैंने बनाए ना छोटे छोटे से ही हैं कि मैं 7 पोहे खा लूँ, क्योंकि मीठे हो जाते हैं ना एकदम से, तो फिर नहीं ज़्यादा खाने का मन करता है। और यहाँ पर मैंने दही भी ले लिया हुआ है, तो दही के साथ लगा लगा के खा लूँगी तो फिर ठीक लगेगा। ये जो है ना 7 वो मुझे ही पूरे खाने, मैंने ना किट्टू के लिए भी बना दिया, क्योंकि किट्टू मेरे प्लेट में देखेगी तो फिर हाथ डालेगी, तो मैंने सोचा उसका एक अलग बनाती थी, उसको खाना होगा तो खाएगी, नहीं खाना होगा तो रख दूँगी, फिर मैं कल खा लूँगी, आज नहीं खाऊँ, क्योंकि आज तो 7 ही खा सकते। तो मैंने इतने छोटे छोटे से ना अपने लिए 7 पोहे बना लिए हुए हैं, तो अभी धीरे धीरे करके मैं खा लूँगी। और मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा है, और शाम को दही नहीं खाना चाहिए बोलते, बट अभी क्या करें, फास्ट है और ये पूरे मीठे रहते हैं, तो फिर खाए नहीं जाएंगे। थोड़ा सा दही के साथ ना हो जाएगा ठीक से खाने का, तो बस मैं भी खा लेती हूँ। चलो आप लोग भी आ जाओ, वैसे मैं बोलूँगी नहीं कि आ जाओ खाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ।